दोस्तों, आपने बीपीओ, केपीओ इन सब के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीपीओ में काम कैसा होता है और बीपीओ और केपीओ में डिफरेंस क्या होता है? तो चलिए आज आपको बताते हैं। बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी बीपीओ कंपनी में थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज उपलब्ध करवाई जाती है। देश दुनिया की कुछ प्रमुख बीपीओ सर्विसेज में आते हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग और कस्टमर, कॉल सेंटर्स, रिलेशंस और पेरोल सर्विसेज, ये सब शामिल हैं। दुनिया भर में बीपीओ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। बीपीओ जॉब के लिए जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने के लिए 12वीं पास होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर इस फील्ड में सफलता के लिए सबसे जरूरी है इंग्लिश बोलना। तो आपकी जो इंग्लिश होनी चाहिए वो बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए। इसके लिए तमाम इंस्टीट्यूट 2 से 3 महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। वैसे हिंदी बोलने वालों के लिए भी डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स के अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। बीपीओ जॉब्स के लिए एज लिमिट क्या है वो आपको बताते हैं। भारत में किसी भी बीपीओ जॉब में एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 58 से 60 साल है। तब तक कोई व्यक्ति किसी भी बीपीओ कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि बीपीओ जॉब्स के लिए जरूरी वर्किंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। फुल नॉलेज ऑफ वर्क फील्ड और कस्टमर्स क्वेरीज, अपनी फील्ड की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। प्रेशर में शांतिपूर्वक काम करने की क्षमता होनी चाहिए। बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बातचीत का अंदाज बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। काम में स्पीड के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और अपने काम के संबंध में पॉजिटिव रवैया होना बेहद ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि भारत में जो बीपीओ जॉब्स है वहाँ कहाँ करियर ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में काम कर रहे पेशावर कस्टमर से जुड़ी चीज़ों और उनके द्वारा पूछे गए सवालों को हल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें कोई भी अचानक से दिक्कत आती है तो हम झट कस्टमर केयर डायल करते हैं, वो होते हैं ये। नेक्स्ट, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस। इस फील्ड के पेशेवर टेक्निकल सपोर्ट जैसे OEM कस्टमर सॉल्यूशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग आदि के लिए टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराते हैं। जो आपके ऑफिसेज में आईटी वाले जो लोग होते हैं, अगर हमें कुछ भी सिस्टम पे दिक्कत आई तो हम इन्हीं के पास जाते हैं। नेक्स्ट, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज। टेलीमार्केटिंग और टेलीसेल्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज की फील्ड में काम करने वाले लोग टारगेट कस्टमर से बातचीत कर उनके प्रोडक्ट की सेलिंग की दिशा में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस वाले फोन करके हमें इंश्योरेंस बेचते हैं, वो लोग होते हैं ये। नेक्स्ट, आईटी सर्विसेज। इस सर्विसेज से जुड़े लोग तकनीकी समस्या जैसे कि डेस्कटॉप, नोटबुक, कनेक्टिविटी, आईटी ऑपरेशन इशू आदि को सुलझाने का काम करते हैं। यानी कि ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। नेक्स्ट, डेटा एंट्री या प्रोसेसिंग सर्विसेज। ये पेशेवर बिजनेस ट्रांजैक्शन डेटा एंट्री जैसे कि सेल्स, परचेज, पेरोल, ई बुक की डेटा एंट्री, डेटा कलेक्शन, पेपर बुक से डेटा एंट्री आदि जैसे काम करते हैं। इसके अलावा डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में बदलना होता है, जैसे कि पेज मेकर से PDF या MS वर्ड से HTML टेक्स्ट फॉर्मेट से जो वर्ड फॉर्मेट होता है उन सब का काम ये करते हैं। कुछ और फील्ड्स होती है जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज, प्रोसेसिंग सर्विसेज, इंटरनेट, ऑनलाइन, वेब रिसर्च में भी इस फील्ड से संबंधित जॉब के काफ़ी अवसर मौजूद हैं। तो दोस्तों, सुनने में ऐसा लगता है कि बीपीओ बहुत टफ जॉब हो सकता है, लेकिन बीपीओ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो टफ है। बहुत ही आसान जॉब है और आपको अच्छी सैलरी दे सकता है। तो दोस्तों, जल्दी से आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो बीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में अपनी पढ़ाई भी इस तरीके से कर सकते हैं।